सो ध्रुव, एक चलो फटाफट एक बात बता दो कि कितना टाइम आपको ऑन एन एवरेज लगा है इस मंथ में टू सिक्योर दिस रैंक, एंड उस टाइम को इन्वेस्ट करने में आपकी लर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहा है, और बाकी तो रिवॉर्ड कंट्रीब्यूशन तो दिख ही रहा है। तो लर्निंग कंट्रीब्यूशन इस पूरे टाइम, पहले तो ये बताओ कि टाइम कितना लगा आपको ऑन एन एवरेज डेली ये जो पूरे भी मंथ का अगर एवरेज देखने जाऊँ तो वैसे मेरे को वही 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा था, तो वही अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा 45 मिनट्स आप पकड़ सकते हो डेली का पूरा एवरेज मंथ का। और क्योंकि अभी जैसे क्वालिटी पॉइंट्स 20 हो गए, तो उस क्वालिटी पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए भी हमको हमारा कंटेंट का भी वही क्वालिटी रखना पड़ रहा है, और तो क्वेश्चंस भी उतने ही, आंसर्स भी दो तीन कमेंट करने पड़ रहे हैं, और वो ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है एज कम्पेयर टू पहले, क्योंकि अभी कमेंट्स भी ज्यादा कर रहे हैं तो उतना ही रिसर्च करना पड़ रहा है कि हाँ चलो ये इस क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको यहाँ से देखा, यहाँ से ये ऐसे होता है, तो समझ में आ गया, हाँ चलो ये कॉन्सेप्ट मुझे भी नहीं आ रहा था, ये मेरा हो गया। तो क्वालिटी के लिए हाँ, हमें भी हमारी क्वालिटी यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ी। और प्लस प्ले क्विज में भी अभी तो पहले प्रॉब्लम्स बहुत होते थे, बट अभी प्ले क्विज में भी टाइम भी सही हो रहा है, पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी जा रहा है, और जो नहीं आ रहा है फिर वो वहीं से भी सॉल्यूशन देख के हो रहा है सही। तो फिर ऑन एन एवरेज वही 1.5 2 घंटा का टाइम तो लग ही रहा है, और पढ़ाई भी उतनी ही इफेक्टिवली एनहांस हुई है। रिवॉर्ड्स कितना हेल्प कर पा रहे हैं आप लोगों को? रिवॉर्ड्स तो सर अभी तो रिवॉर्ड्स पे अगर बेसिकली सच में अगर पढ़ाई और कंटेंट पे ध्यान देंगे ना, तो रिवॉर्ड्स तो अपने आप ही वो आएंगे। This बस is the कल point. This is the point. Because this is the thing. This is the mindset you should be having it. Okay. Because शायद अभी है कि नहीं है? हाँ, विकास नहीं दिख रहा। तो this is the mindset every student must be having कि हाँ पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो रिवॉर्ड पीछे से आएगा। ये माइंडसेट सबका होना चाहिए। रिवॉर्ड एंड पढ़ाई के बीच का बैलेंस ही आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर करेगा। नहीं तो हम बोलते रहेंगे कि भाई आप तो प्रैक्टिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रिपरेशन तभी आएगी जब आप इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाना शुरू कर दो। ठीक है, और ये दोनों का बैलेंस बना लिया तो यू आर सक्सेसफुल। सो लाइक ध्रुव, एक बात और बताओ कि जो भी अभी लाइक बेसिकली अभी मैं विकास से बात कर रहा था, तो उसको भी यही बोल रहा था कि आपको जो है मेनली जो बैलेंस रखना है रिवॉर्ड और अपनी स्कॉलरशिप्स और अपना जो तैयारी है, तो इसके बीच का बैलेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हो? इसको कभी भी आपको पे रिवॉर्ड या स्कॉलरशिप तो हावी नहीं होती है इन योर प्रिपरेशन? अगर होती भी है तो प्रिपरेशन को वो इम्प्रूव कर रही है या फिर किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रही है? तो जैसे इस मंथ मैंने अभी नीट का तो एग्जाम होने के बाद ये 1 अगस्त से वापस से मैंने स्टार्ट किया था बीच में, तो इस वाले मंथ में बेसिकली मुझे रिवॉर्ड्स पे तो ज्यादा इतना ध्यान नहीं देना पड़ रहा था, बिकॉज मेन कंटेंट पे ही ध्यान दे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कंटेंट पे ही ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि अभी क्वालिटी वो लेवल तक जाना है, तो क्वेश्चंस भी वैसे ही और आंसर्स भी वैसे होने चाहिए, और क्वेश्चन के लेवल भी वैसे होंगे, तब जाके क्वालिटी पॉइंट्स मिलेंगे। और जितने ज्यादा क्वालिटी पॉइंट के लिए हंट करेंगे, उतना ज्यादा पॉइंट्स टेबल पे नाम होगा, और उतना ज्यादा ही रिवॉर्ड्स आएगा। तो ये सारी क्या बोलते हैं, ये क्रोनोलॉजिकली सेट है कि हाँ तुम्हारा अगर कंटेंट अच्छा है तो रिवॉर्ड तुम्हारे टेबल्स पे नाम होगा, टेबल पे नाम है तो तुम्हारा रिवॉर्ड्स पे नाम होगा। That's a good thing, though. That's a very good thing. And this is an identification of Beyond Knowing and Sukshma's participants and as students. So this is a most important identical feature of Sukshma's student कि वो positivity and that the balance factor जरूर होना चाहिए। So विकास, I think तुम्हें समझ में आया होगा। और दूसरी चीज, एक चीज से और बताओ ध्रुव, लाइक आपके पेरेंट्स को आपने बताया कि आप सूक्ष्मास पे भी एक्टिव हो और वहां से आपको इस तरीके से एक्टिविटीज करते हो और वहां से आपको रिवॉर्ड स्कॉलरशिप भी मिलते हैं? हाँ, जैसे मेरे भैया से अभी मेरी बात हुई थी, जैसे ये नीट खत्म हुआ, जैसे मैं घर पे आया कोटा से, और जब हम लोग बैठे थे तो मैं अपनी एक्टिविटी कर रहा था और बीच में इंटरव्यूज एंड ऑल हो रहे थे, तो बीच में इंटरव्यू जब हो रहे थे तब भैया ने पूछा था, मैं फिर इंटरव्यू जैसे खत्म हुआ तो उनको एक्सप्लेन किया सब कुछ कि ये ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे वर्क करता है, और इसमें ये सारी एक्टिविटीज है। तो उनको सब पता है कि हाँ बच्चा अपना यहाँ पे इन्वॉल्व है और यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है करके।